हेलो एवरीवन, ट्रैक ऑफ फिट बाय प्रदीप में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं एक ज़बरदस्त स्टोरी, एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी को पूरा सुन लिया तो आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आज से ही स्टार्ट कर देंगे। और मेरा पर्पज़ हमेशा से यही रहा है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जिससे कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर सकें, अपने आप को हमेशा फिट रख सकें। तो इनकी स्टोरी हम लोग शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये है हेमा शर्मा मैम। और इनका जो आज से 6 महीने पहले की, अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊँ तो आज से 6 मंथ पहले इनका वेट था 80 kg। बात वेट की नहीं है, उस 80 किलो वज़न के साथ इनकी लाइफ में इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे कि कोई आम इंसान कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो अपने आप को इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म कभी कर भी पाएगा। इवन वो कोशिश भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने इनको पूरा सुना तो आज बहुत कुछ आप सीख कर जाने वाले हैं और आपके अंदर इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगा कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आज ही से आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। एनीवे, तो इनकी छोटी सी जर्नी, जैसे कि 80 kg इनका वेट था और उसके बाद 80 kg से 62 kg पर आई और उसके साथ साथ इनके जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो धीरे धीरे ओवरकम होते चले गए। इनको हम पूरा डिटेल्स में इनसे जानते हैं, तो मैं भी आपको इनसे मिलवाता हूँ, इनसे हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो हेमा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं भी आपको जानता हूँ, लगभग 1 साल हो गया मुझे आपको जानते हुए। तो 1 साल पहले जो हेमा मैम थी हमारे सामने और आज जो आप बैठे हो, तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी थी वो मैंने पूरी देखी, अपनी आंखों के सामने मैंने आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखा है। और बल्कि मुझे इस बात का हमेशा प्राउड फील होता है कि उसमें कहीं ना कहीं रोल मेरा रहा है। तो ऐसा वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ के अंदर कि जब आपको लगा नहीं यार अब मुझे ट्रांसफॉर्म होना है? तो थोड़ा सा इन शॉर्ट बताएं। सर मेरा वेट 80 kg तक पहुंच गया था। मतलब मुझे खुद भी एहसास नहीं होता था कि मैं 80 kg हो गई हूँ और मेरे हेल्थ इश्यूज इतने सारे थे। मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया था, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, हमेशा सांस फूल जाता था, फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो सांस फूल जाता था। इवन मेरा बीपी हाई रहने लगा, हेडेक रहने लगा, या एसिडिटी की प्रॉब्लम तो मेरी ऐसी हो गई कि मेरे चेस्ट पेन रहने लगा। और मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, रात को मैं सो नहीं पाती थी। इवन जब मैं करवट लेती थी तो मुझे मतलब पकड़ के करवट लेनी पड़ती थी, स्लीपिंग मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से मुझे लगा मतलब, और दूसरी बात क्या थी कि इन सारी चीज़ों के साथ मुझे डिप्रेशन हमेशा रहता था। मुझे लगता था कि मतलब वो हेमा कहाँ चली गई। मेरा वेट 55 kg था उस वक्त और सब मुझे ये बोलते थे कि यू आर लुकिंग जस्ट लाइक ए मॉडल। और अब कहीं भी जाती थी सब मुझको ये बोलते थे यार मोटी आ गई, मोटी आ गई। तो ये चीज़ तो मुझे इतनी ज़्यादा पिंच करती थी। आप ये सोचोगे कि एक टाइम में मुझे मॉडल बोला जाता था और एक टाइम में बस में चढ़ रही हूँ तो मोटी, भाई इसको जगह दे दो, मोटी आ गई। और घर में भाई बहनों के बीच में बैठी हूँ तो सब कहते थे सबसे बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पिंच करती थी। फिर लॉकडाउन में सबने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मैंने इतना वर्कआउट किया, 1.5-2 घंटे मैंने वर्कआउट पे लगी रहती थी। लेकिन मैं वेइंग मशीन पे चढ़ती थी तो मुझे बिल्कुल मतलब मेरा वही वेट आता था, वही वेट मतलब आता था। आपने काफ़ी कोशिश करी, मैंने अपनी पर्सनल बहुत कोशिश की, लेकिन वही वेट आता जा रहा। जबकि मतलब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो मुझे लगा कहीं ना कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग। तो फिर मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू आपका पता चला, प्रदीप सर का पता चला। वो बाई चांस मेरी मुलाकात इनसे हुई। मतलब मेरा तो ये लकी है। तो फिर जब आपसे मिली मैं और आप मतलब आपने मुझे बताया, उस वक्त मुझे पता चला कि मैं कहाँ रॉन्ग थी। मैं एक्सरसाइज तो घंटों करती थी, लेकिन डाइट मेरी वही रहती थी। डाइट पे मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। मतलब ये समझ लीजिए उतना ही ख़त्म कर रही थी मतलब मैं उस वर्कआउट को। फिर आपने मुझे बताया कि मैम 80% रोल खाने का होता है, डाइट का होता है, और 20% रोल एक्सरसाइज का होता है। जबकि यहाँ उल्टा था, 20% रोल मैं खाने का, फूड का कर रही थी और 80% मेरी एक्सरसाइज चल रही थी। तो मैं इतनी थक भी जाती थी कि घर वाले कहते थे बस तेरे को तो एक ही काम रह गया कि एक्सरसाइज, और होता कुछ नहीं, वो कुछ नहीं रहा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जब से आपने मुझे गाइड किया उस चीज़ को मैंने सीरियसली लिया, क्योंकि मैं पहले बहुत मेहनत कर चुकी थी और थक भी चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब आपने जैसे जैसे मुझे गाइड किया मैं उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने ऐसे।
और अभी भी मतलब मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू अपनी पर्सनल भी मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। अच्छा, अगर इन शॉर्ट समझना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर उनको भी फिटनेस लेनी है तो सबसे पहले तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको लोग कहते हैं कि आप पतले हो जाओ, पतले हो जाओ, कोई भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, मोटिवेशन खुद से ही लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, अच्छी हेल्थ से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। और उसके लिए हम डॉक्टर हमें कुछ भी प्रेस्क्राइब कर देता है, चाहे वो लाखों की दवाई हो, चाहे वो 1 रुपये की दवाई हो, हम तुरंत बिना सोचे समझे जाके ले लेते हैं। लेकिन कभी भी हम अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते कि हम इसे स्टोर हाउस बनाते जा रहे हैं, इसे स्टोर हाउस बनाते जा रहे हैं। तो हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है इसके लिए भी, वो भी एक सम काइंड ऑफ डॉक्टर जो हमारी हेल्थ को डायग्नोज कर सके। मतलब इन शॉर्ट, जैसे कि मैं अपने सभी वीडियो में बोलता हूँ कि 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि न्यूट्रिशन की क्या रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। वो एक्सरसाइज इवन मतलब चाहे मोटे मोटे लोग भी हों, मतलब मैं सॉरी टू से मैं भी एक टाइम में ऐसी थी, तो वो एक्सरसाइज करते और बीमार हो जाते हैं सर, क्योंकि उनके घुटने बैठ जाएंगे। हाँ, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस वजह से न्यूट्रिशन तो प्रॉपर जा नहीं रहा। और एक्सरसाइज चल रही है बहुत घंटों की, तो क्या होता है वो और डाउन चले जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको यही कह देता है अब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं ऐसी जो अब उनको डॉक्टर्स ने कह दिया है यू कांट डू एक्सरसाइज एनी मोर, इवन योगा टू। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स वाई हमें चाहिए एक एक्सपर्ट जो हमें डायग्नोज कर सके और उसके बाद हमारी नीड के अकॉर्डिंग डाइट प्लान कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो भी करना पड़ेगा उसको। फॉलो भी ऑब्वियसली, अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हर चीज़ का, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है। जी सर। तो हमें ज़रूर किसी न किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा रोल हमारी लाइफ के अंदर जो होता है वो आप क्या खाते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जिम में क्या कर रहे हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम के बाद आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हमें अकॉर्डिंग टू बॉडी हम लोगों को अपनी डाइट प्लान जरूर कराना चाहिए। और उसके बाद ही, क्योंकि एक्सपर्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग डाइट प्लान देते हैं। हम क्या करते हैं, नेट से देख के, इधर उधर से देख के, वो अपने हिसाब से ना अपनी बॉडी को डायग्नोज करते ना कुछ करते, बस उसी डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके बैड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बॉडी भी हमारा एक सिस्टम है, इसे आप ऐसे ही नहीं इधर उधर चला सकते। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जब से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, एक्चुअली ये वेल सेटल्ड है। मैं आपको इनके बारे में बताऊं, शी द गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और ये शौक के लिए लोगों को हेल्प करती हैं, लोगों को बताती हैं कि अभी वो सारे सीक्रेट्स ये लोगों के साथ शेयर करती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इनसे कोई एडवाइस लेनी चाहिए तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इनको कॉल करके आप इनसे हेल्प ले सकते हैं कि कैसे फिटनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। तो मैम इस तरीके से आपकी लाइफ में, मैम की लाइफ में एक इस तरीके से इनकी जर्नी रही है कि एक इस तरीके का इनकी लाइफ में एक ऐसा सीन हुआ, इतनी ज़्यादा ये परेशान थी अपनी डिसीज़ के साथ या हेल्थ इश्यूज़ के साथ, तो इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचा और इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और इस पोजीशन तक ये आई। एक और क्वेश्चन जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में मैं पूछता हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस सीख पाए कि उनको क्या करना है। तो आप अपनी तरफ से आप लोगों को क्या ऐसे 5 पॉइंट आप बताना चाहेंगे कि वो अगर उसको एप्लीकेबल करें अपनी लाइफ में तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सर देखिए, हेल्थ लेना कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये बताऊं मैं आपको। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की जर्नी करते हैं तो उस जर्नी के मतलब हम कई बार डाउन भी होते हैं। यहीं पे ही मेन पॉइंट ये है कि सबसे ज़रूरी आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन है। अगर आपने ठाना नहीं है तो आपको अंदर से ही ठानना पड़ेगा कि नहीं मुझे, पहला पॉइंट। हाँ, ये मेरा पहला पॉइंट है। क्योंकि मैंने भी जब अपने अंदर से ठाना तभी मैं इस स्टेज पे पहुंच पाई हूँ। हमें ठानना पड़ेगा। स्पेशली मैं लेडीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी सेहत के प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही अपने परिवार की नींव है। सेकेंड थिंग, आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपको डायग्नोज कर सके, आपकी हेल्थ को डायग्नोज कर सके। थर्ड आपका है डाइट प्लान। थर्ड आपका डाइट प्लान है जो कि आपको आपकी सेहत के अकॉर्डिंग आपको एक्सपर्ट देंगे। डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, उसको जरूर बनाना, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। उसको आप फॉलो करिए अच्छे से।
उसमें कोई भूखा नहीं मारा जाता, बस ये है कि हमारे खाने को चेंज किया जाता ये है। बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने लिया है कि लोग सोचते हैं डाइट प्लान का मतलब हाँ, डाइटिंग स्टार्ट है, हमें भूखा रहना है। हमें भूखा रहना। मैं मतलब इतना खाती थी, मतलब पहले मैं कम खाती थी, जब सर ने मुझे डाइट प्लान दिया तो मैं इतना खाती थी, मैं सोचती थी डाइट प्लान है कि खाना खाना है बस हर समय, अब इस समय खाना है, अब इस लेकिन उसी खाने ने, लेकिन न्यूट्रिशनल खाने ने मुझे आज आपके सामने बैठा दिया, वरना मैं कहाँ बैठ पाती, मुझे इतना इन्फीरियरिटी रहती थी हर समय। आपका 4th पॉइंट है वर्कआउट। चाहे आप एक आपको वर्कआउट सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी से वर्कआउट ये नहीं होता कि आपने जो खाया उसको ख़त्म करना है, इवन उससे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के बाहर निकलते हैं, हमारे पसीना आता है, हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, जो कि सबसे ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी हर सेल के लिए ज़रूरी है। आई एम ए बॉटनी स्टूडेंट, तो आई नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा यंग दिखने लगते हैं। अगर आप मुझे पहले देखते तो सब मुझे आंटी आंटी बुलाते थे और मुझे मैम कहने पे मजबूर होते। 4th पॉइंट आपने बताया वर्कआउट, तो वर्कआउट से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वर्कआउट को स्पेसिफिक करना चाहिए या कुछ भी कर लें? नो, वर्कआउट का भी अपना एक रूटीन है, वो भी आपको एक्सपर्ट आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि आपको शुरू में लाइट से शुरू करके धीरे धीरे आपको हैवी की तरफ जाना है। और मैंने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, मैंने एरोबिक्स भी किया है और सेकंड थिंग मैंने वेट भी किया है, जो वेट वाले वेट ट्रेनिंग भी की है, उससे ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और ये सब मुझे सर ने ही बताया था, इसमें मुझे कहने में बिल्कुल भी, मैं सर की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मतलब मैं इतनी परेशान थी कि बस मैं बता नहीं सकती आपको कि मतलब मेरे को इतनी इन्फीरियरिटी होती थी। अपने घर में सबसे ज़्यादा मोटी मैं ही थी। नाउ यू आर फिट। यस, आई एम फिट। और 5th पॉइंट यही है कि आप जैसे मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जर्नी से, क्योंकि मैं भी एक सिंपल लेडी ही हूँ और लेडीज़ के लिए ही मेरा मेन इंटरव्यू मैं सर को देने के लिए तैयार हुई थी कि लेडीज़ अपने बारे में कभी बिल्कुल नहीं सोचती हैं, मोटी हो गई तो हो गई, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत में जाके उन्हें ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आप दवाइयों पे कम जोर दीजिए और अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहिए और दूसरों को भी अपनी हेल्थ से अवेयर कीजिए, यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। अरे तो हेमा मैम ने देखो 5 कितनी अच्छी बातें अगर हमें बताई, अगर हम इन 5 को एप्लीकेबल कर लें, देखो 5 कितना ईजी है ना। अपना वर्कआउट प्लान कीजिए, अपना डाइट प्लान कीजिए और अपने आप को समर्पित कीजिए कि मुझे ये काम करना है, डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। और एक मैम ने बताया लास्ट में, क्या बताया था मैम आपने 5th पॉइंट, कि आपको औरों को भी मोटिवेट कीजिए, औरों को भी मोटिवेट। ये पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि एक्चुअली क्या है कि जनरली होता क्या है कि लोग खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन इट, वो मेंटेन नहीं रख पाते। तो ये सबसे अच्छा एक मैजिक टूल की तरह हमारे लिए बन जाता है कि अगर हम खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएं और लोगों को भी ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स दें तो हमारे लिए मजबूरी बन जाती है अपने आप को फिट रखना, क्योंकि लोग हमारी बात तभी मानेंगे जब हम खुद फिट हैं। और सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखिए लेडीज़ का सबसे बड़ा सपना होता है, देखिए हर फंक्शन की जान लेडीज़ ही होती है ना, मतलब सजना संवरना लेडीज़ की एक खासियत है और हर फंक्शन की रौनक भी लेडीज़ को ही माना जाता है। आपके बाल अगर कम है या थोड़े आपके लंबे नहीं हैं तो आपके लिए बहुत सारे हेयर ड्रेसर हैं, विक्स हैं, मतलब यू कैन बाय फ्रॉम मार्केट। लेकिन अगर और मेकअप अगर आप थोड़े से डल हैं या आजकल ब्यूटी पार्लर चेंज कर देते हैं, वो तो इतना ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, नए नए तरीके के आपके पास मेकअप चल रहे हैं। ड्रेस आप एक से एक कई हज़ार रुपए खर्च करके खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिट बॉडी नहीं है तो आप कुछ भी पहन लीजिए, आप ना तो खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ना ही दूसरे को मेरे ख्याल से अच्छे लग पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इनकी कहने का मतलब ये भी है कि बाकी चीज़ें शायद हम पैसे से टेम्परेरी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो बॉडी की शेप है वो उसमें पैसे का रोल इतना नहीं है। उसमें तो आपका ही रोल है, उसमें हमारा ही रोल है, क्योंकि अगर हमारी फिट बॉडी होगी तो आप कितना भी कैसा भी कपड़ा पहन लीजिए आप जचेंगे ही जचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अभी आप ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी कि 80 से 62 पर आ गए हैं और आपकी इस वक्त आपके अंदर कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, यानी कि अभी आप अब आप मेडिसिन सब बंद है, तो अभी आप कैसा फील करते हैं? मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग सुने, उनको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किस तरीके की फीलिंग हमारे को मिलने वाली है।
देखिए सर, मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि मतलब जब हमारे पास हेल्थ आती है ना, हाँ। जाते वक्त नहीं हमें पता चलता कि हाँ। हमारी हेल्थ चली गई, मोटे हो रहे हैं हम एडजस्टिंग आदत होती है हम लोगों की। लेकिन जब वो रिगेन होती है ना, उसकी वैल्यू तो तभी समझ में आती है। अब मतलब मैं अपने स्कूल में जो मुझे भी कहता है, मैडम आप बहुत फिट लगते हो, मैडम आप हमारी मोटिवेशन हो। मतलब आप खुद समझिए कि ये सुनना मेरे लिए कितना बड़ा मतलब एक कॉम्प्लीमेंट मैं कह लीजिए, या मेरे लिए तो मैजिक ही है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा कहा गया है कि किसी जेंट्स से उसकी सैलरी मत पूछो जी सर। और किसी लेडी से उसकी एज मत पूछो, बट मैं फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि लोगों को ये भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपकी एज जान के। कितनी एज है वैसे आपकी मैम? सर मेरी इस वक्त मतलब इस ईयर में 45 की हो चुकी हूँ। 45। मतलब मैं और अभी इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। हाँ, और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इनके अभी तो हम इनको आप पूरी तरीके से आप इस इंटरव्यूज़ में तो हम पूरा कवर नहीं हो पा रहे हैं, बट मैं इस इंटरव्यूज़ के दौरान इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो वो मैं आपको डालूंगा, उसको ज़रूर देखना कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो हेमा मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि बहुत लंबा जा रहा है इंटरव्यू, है ना? तो नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं आपसे फिर टाइम लेता हूँ, कुछ और नई टिप्स मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय एवरीबडी।